एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है समाप्त और अब सभी को है किसका भैया, रिजल्ट का इंतज़ार। लेकिन रिजल्ट से पहले कट ऑफ पर चर्चा बेहद ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी जनरल की, क्या रहेगी ओबीसी की, क्या रहेगी एससी की और क्या रहेगी एसटी की कट ऑफ, और ये कट ऑफ क्यों रहेगी, किस कारण से रहेगी, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितनों ने छोड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,35,000 ने छोड़ी कांस्टेबल जीडी की परीक्षा। एसएससी की ओर से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एनआईए और एसएसएफ में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी व असम राइफलमैन जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती 2022 के लिए टीयर 1 की ऑनलाइन परीक्षा सोमवार को समाप्त हुई। मध्य क्षेत्र के यूपी और बिहार में पंजीकृत 18,28,611 अभ्यर्थियों से 12,92,817 परीक्षा में शामिल हुए और यहाँ पर कुल मिलाकर 5,35,794 ने परीक्षा छोड़ दी। तो ये तो केवल जो बात है, आप बिल्कुल ये देख पा रहे हैं, ये मध्य क्षेत्र की बात है। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे जो है जितना भी फॉर्म भरा गया तो उनकी बात है, केवल मध्य क्षेत्र की बात, मतलब यूपी और बिहार की बात है। और हम यूपी से हैं तो कहीं ना कहीं इस खबर का भी हमारे से कट ऑफ से, रिजल्ट से संबंध बनता है। भाई 5,35,000 अगर एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है इससे बिल्कुल प्रभावित होगी। चलिए अब बात करते हैं, कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो ये जो कट ऑफ आपके सामने हमने रखी है, जिसके बारे में आगे हम पूरी चर्चा करेंगे, ये कट ऑफ वो है जो नॉर्मलाइज होने के बाद नंबर आ रहे हैं, इसीलिए हमने नंबर रखे हैं, क्वेश्चन नहीं रखे हैं। तो जिनका स्टार्टिंग में पेपर हो गया भैया उन्हें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, जिनका पेपर हार्ड है उन्हें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, जिनका पेपर आसान है उसको आधार मानकर हम ये पूरी की पूरी जो कट ऑफ हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। तो आप आगे इसे बिल्कुल समझकर तब जो है अपना आकलन करें। देखिए अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल की अगर बात कर रहे हैं तो 125 नंबर, ना कि क्वेश्चन, ये नंबर हैं, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, नंबर हैं, ये नंबर हैं। कई बार बच्चे क्वेश्चन माने तो वो बिल्कुल गलत है। 125 नंबर अगर जनरल कैंडिडेट है और उसके 125 नंबर काट पीट के आ रहे हैं तो वो बिल्कुल भैया शांति से रहें, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो भैया अपना वो जो है कपड़ा ओढ़कर सो जाएं, जैसे घोड़े बेचकर सो जाते हैं, वो वाली उनकी कंडीशन है। अब उन्हें भर्ती से कोई रोकने वाला नहीं है। 118 नंबर अगर ओबीसी में है, 118 नंबर अगर ओबीसी में है तो उसकी भी यही कंडीशन है, उसे भी कोई रोकने वाला नहीं है। एससी की बात करें तो भैया एससी के लिए 110 नंबर ही काफ़ी होंगे और एसटी की बात करें तो 100 नंबर पर ये बात बन जानी है। बहुत ज़्यादा आफत रहेगी तो ±5 हमने लिखा है, ±5 नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए आप, प्लस माइनस में आप ऊपर वाले को तो छोड़ दो, इसका ध्यान रखो कि ऊपर तो मुश्किल जाएगा, ऊपर तो बहुत ही कम चांस, 0.001% चांस है कि ऊपर की तरफ बढ़े मेरिट इससे, लेकिन नीचे की तरफ बढ़ने के पूरे चांस हैं। क्योंकि देखिए हम यूपी से हैं, और जो बच्चे यूपी और बिहार से हैं उन्होंने अभी इस वीडियो के शुरू में देखा कि 5,35,000 बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम छोड़ चुके हैं। 5,35,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम से पहले ही बाहर हो गए, वो तो मैदान में उतरे नहीं। और उनके ना उतरने का फ़ायदा ये है कि जहाँ ये मेरिट जो है 125 अगर जा सकती थी तो अब वो इसकी नीचे आने की उम्मीद रहेगी। मतलब ये मान के चलें कि जर्नल अगर 63 क्वेश्चन बिल्कुल सही कराया है, जर्नल के अगर 63 क्वेश्चन सही हैं तो भैया कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, गलत ना हो उसमें फिर, ठीक है। 118 आधे कर दो भैया, 118 की मतलब 59 क्वेश्चन अगर सही हैं ओबीसी के तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं। 55 क्वेश्चन एससी के, बहुत ज़्यादा मान के चलें आप इसे, मतलब इससे ऊपर तो बिल्कुल और फ्लो है, इससे ऊपर तो जाने की कोई बात ही नहीं है। और एससी की बात करूं तो केवल 50 क्वेश्चन अगर सही हैं तो कोई ताकत नहीं है कि रोक दें। अब देखिए ऐसा है क्यों,
कि ये कट ऑफ इतनी ही रहेगी। जनरली क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे ज़्यादा जो है क्या आ रहा है, आपका रेशो आ रहा है। आप किसी से पूछ लो, कोई बताओगा 68 क्वेश्चन कर आया जी, कोई बताओगा 69 क्वेश्चन कर आया जी, कोई बताओगा 70 क्वेश्चन कर आया। हाँ, अगर कोई 80 के 80 कर रहा तो वो भैया उसका तो मैं समझता हूँ वो तो बिल्कुल स्वर्णिम अक्षरों में उसका नाम लिखा जाना चाहिए। लेकिन जो मेन है, जो ज़्यादातर बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 65 से 70 के बीच कर रहे हैं। तो एक संख्या हम इसके बीच से पकड़ लेते हैं 68। सपोज करो एक बच्चे ने 68 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करे। मैंने ये नहीं कहा कि उसने सही करे, मैंने ये कहा कि 68 उसने अटेम्प्ट करे। ये अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट है, ठीक है, ये अटेम्प्ट करे उसने, ये तो 68 अटेम्प्ट करे। अब इनमें 5-7 क्वेश्चन बिल्कुल तुक्के वाले होंगे। ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जो तुक्का नहीं मारते, और ये तो हमारी भैया नेचर है कि तुक्का तो मारेंगे हम, 2-4 पे तो बिल्कुल मारेंगे। तो मैं अगर कम से कम तुक्के की बात करूं तो कम से कम बच्चों ने जो है वो 5 क्वेश्चन तो कम से कम तुक्का मारा होगा भैया, 5 क्वेश्चन तो कम से कम। और ज़्यादा कम करूं, चलो मैं आपकी बात ही बड़ी कर दूं, तो अगर मैं बात करूं कि आपने 68 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चनों पर तुक्का मारा, 4 क्वेश्चनों पर तुक्का मारा, तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि 68 में से 4 घटाएं तो 64, और 64 गुणा 2 होते हैं कितने, 128। 128 कब बनते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ जो सुपर बच्चे हैं, बिल्कुल सुपर। अभी इससे नीचे भी आऊँगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, मतलब यहाँ पर आधे की निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 नंबर जो हैं यहाँ पर साफ हुए, 2 नंबर साफ हुए, तो कितने बचे, 126 नंबर जो हैं वो आपके बन जाएंगे। तो वही मैंने 125 बताए हैं, तो 126-25 मतलब कोई ज़्यादा अंतर वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये उनका स्कोर है जो ब्रिलियंट तैयारी करने वाले, ये उनका स्कोर है जो जोरदार तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 साल से SSGD के लिए लगे हैं। अब उनकी बात करते हैं जो जनरल, मतलब एक सामान्य स्टूडेंट हैं, वो करके तो आ रहा 68 या 70, ठीक है। 68 क्वेश्चन अगर वो करका रहा तो कम से कम मेरे भाई मेरे चांद वो 10 जो हैं वो 10 गलत करका रहा, वो कम से कम 10 गलत करका रहा। अगर 10 गलत करका रहा तो सही कितने बचे, 58 सही बचे, 58। 58 का 2 गुना कर दो, 8 दूनी 16, 5 दूनी 11, 116 हुआ। अब इसमें जो भैया आधे नंबर की निगेटिव मार्किंग है तो 5 नंबर साफ, 5 नंबर साफ तो 111। तो जो थोड़ा ठीक ठाक सा बच्चा वो बहुत ज़्यादा करेगा ना तो 111 तक पहुंच पाएगा, 111 तक पहुंच पाएगा। और भैया इससे नीचे तो फिर कुछ भी हो जाएगा। ज़्यादा तुक्के मारने वालों का क्या हाल हो सकता है, क्या हासिल हो सकता है निगेटिव मार्किंग में, सबको पता। आपके हिसाब से ये कट ऑफ कितनी सही लग रही है, कमेंट बॉक्स खुला है, उसे बिल्कुल भर सकते हैं आप, कमेंट करके भर सकते हैं। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके अनुसार कितने सही हो रहे हैं, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इसको भी आप कमेंट के जरिए बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए आगे जो भी जानकारी होगी वो आपसे बिल्कुल साझा की जाएगी, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक बने रहिए साथ, धन्यवाद।